दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और ये वीडियो उनके लिए है जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कमजोर समझते हैं। कमजोर समझने की गलती किसी को मत कीजिएगा। ये वीडियो उनको भेजिएगा जो आईएएस, आईपीएस या किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत की पहली दृष्टिबाधित आईएएस महिला कैसे बनी, कैसे एक दृष्टिबाधित महिला जिन्हें बचपन से दिखाई नहीं देता था वो आईएएस जैसा महत्वपूर्ण पद कैसे उन्होंने हासिल कर लिया। इतनी बढ़िया कहानी है ये, इतनी बढ़िया रियल स्टोरी है। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्ती में कोई भी हो, उसको ये वीडियो भेजिए। अगर वो जरा सा भी कमजोर खुद को फील कर रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से उसके अंदर जो जुनून आएगा उसके लिए वो आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहेगा। और अगर आप भी खुद को कमजोर समझते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। पहले ये देख लीजिए, ये है प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल पहली दृष्टिबाधित आईएएस ऑफिसर है भारत की। इनको देखिए, ये सम्मान देखिए, इसको देखकर गर्व महसूस करिए। चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। इनके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इनका जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के उल्लासनगर में हुआ था। प्रांजल ने बचपन में ही अपनी आंख खो दी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रांजल जब 6 वर्ष की थी और स्कूल पहली बार गई थी, तभी वहां उनके एक दोस्त से झगड़ा हो गया था, जिस दोस्त ने उनके आंख में पेंसिल मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा था अब एक आंख तो वापस कभी नहीं आएगी, हो सकता है इस एक आंख की वजह से दूसरी आंख भी चली जाए। डॉक्टरों की यह बात सच साबित हुई और प्रांजल को दिखना बंद हो गया। अब समझने की कोशिश करिए, दुर्घटना हो गई लेकिन माता पिता इतने जबरदस्त थे। आजकल के माता पिता ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं करते हैं। बच्चे बनना कुछ और चाहते हैं, बनाना वो कुछ और चाहते हैं। वो बनना चाहते हैं फोटोग्राफर, बनाना चाहते हैं इंजीनियर। वो बनना चाहते हैं क्रिकेटर, बनाना चाहते हैं डॉक्टर। वो बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, बनाना चाहते हैं उन्हें बिजनेसमैन। ऐसे बहुत माता पिता आपको मिलेंगे। लेकिन जो प्रांजल के माता पिता थे वो बड़े जबरदस्त थे। प्रांजल पढ़ने में तेज थी लेकिन उनकी आंख नहीं थी। उनको सबसे पहले उनके माता पिता ने समझा और जब माता पिता समझ गए वहीं से बात बनना शुरू हो गई। सोचिए, सर्वगुण संपन्न एक लड़का या एक लड़की, वो उसके पास माता पिता का फुल सपोर्ट, पूरा पैसा, लेकिन वो अपने जीवन में कभी कभी होता है कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण होता है कि उसके माता पिता और उसके पास ना तो मार्गदर्शक मिल पाया है ना तो हौसला मिल पाया है। लेकिन प्रांजल के पास हौसला था और इनके माता पिता का मार्गदर्शन था। यही कारण था कि प्रांजल जो है वो आईएएस बन गई। और प्रांजल कहती हैं कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आपको हार कभी नहीं माननी है। ये प्रांजल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसा हर सफल व्यक्ति कहता है। और प्रांजल जो आईएएस बनने का सफर था वो ग्रेजुएशन में ही इन्होंने सोच लिया था कि ये ग्रेजुएट जब थी तभी से उनको लगा कि आईएएस पढ़ना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि वो आईएएस बनेंगे और ऐसा वक्त भी आया कि उन्होंने आईएएस टॉप कर गई। चलिए बताता हूं प्रांजल की पढ़ाई कहां से हो गई। पहली पढ़ाई जो इनकी शुरुआत में जो माता पिता के सपोर्ट से हुई थी वो कमला मेहता दादर दृष्टिबाधित स्कूल था। यह एक विशेष स्कूल है जहां पर दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा सोचिए, माता पिता का सपोर्ट नहीं होता तो कहा जाता है अरे बच्ची है, आंख चली गई है, चलो घर में ही कुछ कर लेते हैं, कैसे पढ़ पाएगी, क्या करेगी, खाना चूल्हा चौका तो कर ही लेगी, कुछ सिखा देते हैं कि अपने से अपना काम कर ले, शारीरिक काम कर ले। लेकिन प्रांजल के माता पिता जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, कहा नहीं दृष्टिबाधित स्कूल में पढ़ेगी, वहां ब्रेल लिपि से जो एक आम लड़का पढ़ेगा वही मेरी बेटी भी पढ़ेगी। उसके बाद से उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। यह एक आम विद्यालय था लेकिन पढ़ाई ब्रेल लिपि से हुई थी। इसके बाद से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से पढ़ाई की। इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और डीयू से एमफिल और पीएचडी किया। अब इतनी पढ़ाई, एमफिल किया, पीएचडी किया, जेएनयू से पढ़ाई की, डिफेंस इंटरनेशनल रिलेशन में,
कैसे? दृष्टिबाधित होने के बावजूद, आंख नहीं थी, पूरा शरीर ठीक था, देख नहीं सकते थे, दुनिया देख नहीं सकते थे, लेकिन समझ सकते थे, माता पिता का साथ था, दोस्तों का साथ था, इसलिए यहां तक पहुंची। और इसके साथ वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। प्रांजल के बारे में अभी एक बात और मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे ये बात सुनकर कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। रुके रहिएगा, बताऊंगा। और अगर ये वीडियो अब तक आपने अभी तक अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए नहीं सोची तो सोच लीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो और ऐसी जो बातें मैं कर रहा हूं, ये हौसलावर्धक बातें हैं और ये उन लोगों के बहुत काम आने वाली हैं जो दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये वीडियो बहुत काम आएगी और आपका वो जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे। उसके बाद प्रांजल ने पहली बार 2016 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें उनकी रैंक आई 744 और उसके बाद से उन्हें रेलवे सर्विस के लिए नौकरी मिली थी। लेकिन रेलवे ने कहा, अरे प्रांजल आप तो दृष्टिबाधित हैं, आप देख नहीं सकती हैं, इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे। प्रांजल को यह बात बुरी लग गई। उसके बाद 2017 में उन्होंने पेपर दिया, 2017 में दोबारा पेपर दिया यूपीएससी का और इस रैंक को, ये जो रैंक थी 744 वाली, ये रैंक को 124 कर दिया, मतलब 124वें रैंक पे आ गई, मतलब टॉपर लिस्ट के करीब। अब सोचिए 2016 में भी यूपीएससी निकाला, 2017 में भी यूपीएससी निकाला। अब कल्पना कीजिएगा, दृष्टिबाधित होने के बाद से देख नहीं सकती थी। अब उन लोगों से कल्पना कीजिए जो दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना में रहकर तमाम चीजें कोसते हैं। अरे मेरे पापा तो पैसा ही नहीं भेजते हैं, अरे मेरे पापा तो कुछ कर नहीं कर, कैसे पढ़े, लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, कैसे पढ़े, कोचिंग करने की फीस नहीं है, कैसे पढ़े, नोट्स नहीं है, कैसे पढ़े, किताब नहीं है। अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि प्रांजल ने कभी भी कोचिंग नहीं की है। जिस कोचिंग से लाखों की कमाई कोचिंग चलाने वालों को होती है, जो बच्चे वहां पर लाखों रुपया दे के खेत बेच के जाते हैं, पिताजी से लोन लेवा के जाते हैं, खुद लोन लेते हैं, रोगों से पैसा मांगते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी प्रांजल ने अपने जीवन में कभी नहीं कोचिंग की और ना तो यूपीएससी के लिए कोचिंग की। इसके बाद भी 2016 में उन्होंने 744 रैंक हासिल की और 2016 में जब नौकरी नहीं मिली रेलवे की तरफ से तो 2017 में 124वीं रैंक हासिल की और बता दिया कि भले मेरी आंख नहीं है, मेरे जज्बे बहुत मजबूत है। इसीलिए कहा जाता है पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और इनके सपने बड़े मजबूत थे, इसीलिए इनके सपने में जान थी और ये सच हो गए। और उसके बाद से वो दिन आ गया जब इन्हें इस तरह की तस्वीरें आने लगी कि फोटो, उसके पीछे देखिए एक पुलिस अधिकारी, एक उनकी पीए और यहां बैठी हैं डिप्टी कलेक्टर साहब। प्रांजल, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रांजल ने कोचिंग नहीं किया तो क्या किया। वो एक किताबों के पढ़ने के लिए खास तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती थी जिसमें किताबों को सुना जाता है। आपने कुकू एफएम सुना होगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। जिस तरह कुकू एफएम में सुनाई देता है या कोई भी एफएम में जिस तरह सुनाई देता है, कुकू एफएम में चूंकि किताबें पढ़ के सुनाते हैं, उसी तरह के सॉफ्टवेयर का इन्होंने इस्तेमाल किया। और वो दिन आ गया 2017 की परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्हें 2019 में, ट्रेनिंग पीरियड होता है ना 2 साल का, उसके बाद 2019 में केरल के त्रिवेंद्रपुरम में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया। यही वो तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस तस्वीर में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है, इस तस्वीर में आपकी सच्चाई छुपी हुई है, इस तस्वीर में आपकी हौसला छुपा हुआ है। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि अगर आपके अंदर हौसला है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको करना है तो एक ना एक दिन आप वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप बहाने बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बहाना है, आपके लड़के के अंदर बहाना है, आपके दोस्त के अंदर बहाना है, तो निश्चित रूप से आप
आप जीवन भर बहाने बनाते रह जाएंगे, जीवन भर सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लगातार मेहनत कीजिए, लगातार सब कुछ कीजिए, क्योंकि दुनिया में अगर आपके हौसले मजबूत है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो आपको सफल व्यक्ति बनने से रोक सके। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने में भारत की पहली दृष्टिबाधित आईएएस महिला को लेकर आया था, जिनकी दृष्टि नहीं थी उसके बावजूद भी उन्होंने आईएएस टॉप किया। जिनकी दृष्टि नहीं थी उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, उसके बाद से भी वो आईएएस बनी। जिनकी दृष्टि नहीं थी उसके बाद से भी वो जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालय से एमफिल पीएचडी किया। सोचिए, कल्पना कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, और उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाइएगा टैग करके जो लोग वर्तमान समय में दिल्ली, इलाहाबाद, पटना या लखनऊ जैसी किसी भी संस्था में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या किसी भी सब्जेक्ट की नौकरी पाने की, सरकारी नौकरी पाने की। उन तक जरूर पहुंचाइएगा ये वीडियो। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।